इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 माई बॉडी। माई बॉडी का हिंदी होता है मेरा शरीर। तो हमारा शरीर कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और भी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें अपनी बॉडी से रिलेटेड इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा इस चैप्टर का, ताकि छोटी से छोटी बात को मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप सभी बातों को अच्छे से समझ पाओ और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर पाओ और आपको आपकी बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए मशीन हैज़ डिफरेंट पार्ट दैट वर्क्स टुगेदर। एक मशीन, हम लोग मशीन किसे कहते हैं? हम लोग मशीन वैसे चीज़ों को कहते हैं जिसमें कि बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट्स हो और सभी एक साथ मिलकर काम करें, तो वैसे चीज़ों को हम कहते हैं मशीन। सिमिलरली द ह्यूमन बॉडी इज़ ऑल्सो लाइक अ मशीन। और ह्यूमन बॉडी, जो हमारा शरीर होता है, वो भी बिल्कुल एक मशीन के जैसा होता है। हमारे बॉडी में भी बहुत छोटे मोटे पार्ट्स हैं जो एक साथ फंक्शन करते हैं और बिल्कुल मशीन के जैसा फंक्शन करते हैं। द ह्यूमन बॉडी हेल्प्स अस टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। और हमारा शरीर जो है वो डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करने में मदद करती है। इट कंपेरिजेस ऑफ डिफरेंट पार्ट सच एज आईज, ईयर्स, नोज, लेग्स, हैंड्स, स्टोमक एल्सेट्रा। और हमारे शरीर बहुत सारी चीज़ों से बने हुए होते हैं, जैसे कि आँख, कान, नाक, पैर, हाथ, पेट और भी बहुत सारी चीज़। इट हैज़ डिफरेंट पार्ट और ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर। और इसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक साथ काम करते हैं। You have studied earlier that the body is made up of external and internal organs। और हमारा शरीर दो तरीके का ऑर्गन्स से बना हुआ होता है। एक होता है एक्सटर्नल ऑर्गन्स और दूसरा होता है इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, तो वो वैसा ऑर्गन्स जो बाहर में होता है। फॉर एग्जाम्पल आईज, ईयर, नोज़ और हैंड, स्किन और टंग, ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए एक्सटर्नल ऑर्गन्स। और फिर कुछ होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स किसे कहते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स किसे कहते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी दैट वी कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो बॉडी पार्ट में वैसा ऑर्गन जो हमें दिख जाए उसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल हेड, नेक, आर्म्स, लेग्स, हैंड्स, फीट एल्सेट्रा। द सेंस ऑर्गन्स, आइज़, ये सेंस ऑर्गन है। इन सारी सेंस का मतलब जिससे कि हम कुछ महसूस कर सकते हैं, जिससे हम कुछ देख सकते हैं। तो कौन कौन से हैं सेंस ऑर्गन्स? आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन आर ऑल्सो एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो हम आइज़ से क्या कर सकते हैं? हम आइज़ से हम लोग कुछ देख सकते हैं, तो ये एक सेंस ऑर्गन हुआ। और फिर ईयर्स, ईयर से हम लोग सुन पाते हैं। नोज़, नोज़ से हम लोग सांस लेते हैं। टंग, टंग से हम लोग टेस्ट को हम लोग पता करते हैं कि कैसा टेस्ट है। स्किन, स्किन से हम लोग को हॉटनेस और कोल्डनेस का महसूस होता है। तो ये थे सभी एक्सटर्नल ऑर्गन्स। अब हम देखेंगे इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स किसे कहते हैं? ऑर्गन्स दैट आर इनसाइड द बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। तो वैसे ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर होते हैं, वैसे ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? वैसे ऑर्गन्स को कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। वी कैन नॉट सी देम, और हम वो इंटरनल ऑर्गन्स को देख नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टोमक एल्सेट्रा। Each body organ has different shape and is made up of different tissue। और ये जो जितने भी मैंने नाम लिए ना, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टोमक, ये सभी जो है, ये सभी का शेप अलग होता है, मतलब आकार, ये सब दिखने में बहुत अलग होते हैं। और ये सब जो टिश्यू से बना हुआ होता है वो टिश्यू भी अलग होते हैं। A group of organs that work together to perform one or more function is called an organ system।
तो क्या है, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम. Our body is made up of different organ systems that work together to make sure the body is functioning. Let us study about these organ system. अब हम पढ़ेंगे एक एक करके organ systems के बारे में, ठीक है. तो आप यहाँ से वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना. ऑर्गन सिस्टम, तो यहाँ पर आप एक बात जान लो कि जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें 8 ऑर्गन सिस्टम मेनली होते हैं, ठीक है. कितने होते हैं? 8. अब हम इस 8 का नाम पढ़ रहे हैं. आप ध्यान से इन 8 का नाम सुनना और अपने माइंड में पहले इन 8 का नाम याद कर लो, ठीक है. पहला है ब्रीदिंग सिस्टम, दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा है स्केलेटल सिस्टम, चौथा है मस्कुलर सिस्टम, पांचवा है डाइजेस्टिव सिस्टम, छठा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, सातवां है नर्वस सिस्टम और आठवां है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है. आप इन 8 का नाम अच्छे से समझ पाए ना. पहला है ब्रीदिंग सिस्टम, दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा है स्केलेटल सिस्टम, चौथा है मस्कुलर सिस्टम, पांचवा है डाइजेस्टिव सिस्टम, छठा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, सातवां है नर्वस सिस्टम और आठवां है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आप इसे एक कॉपी में लिख लेना, ठीक है, 8 का नाम. और आप 5 से 6 बार जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ये 8 सिस्टम के नाम, ठीक है ना. तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि ब्रीदिंग सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है. वैसे मैं सभी को बताता हूँ, ठीक है. तो सबसे पहला है ब्रीदिंग सिस्टम. ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, सोच कर देखो. ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना. तो वैसे ऑर्गन्स, वैसे सिस्टम जो हमें सांस लेने में मदद करें उसी को तो कहते हैं ना ब्रीदिंग सिस्टम. तो हम लोग वही सब चीज़ पढ़ेंगे ब्रीदिंग सिस्टम में. तो आप सांस कहाँ से लेते हो? आप सांस लेते हो ना नाक से. तो नाक आएगा, इसमें विंड पाइप आएगा, लंग्स आएगा, ठीक है. चलो मैं अब पढ़ता हूँ, आप ध्यान से वीडियो को देखना. ब्रीदिंग सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. ब्रीदिंग सिस्टम को ही क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम. नोज, विंड पाइप एंड लंग्स मेक द ब्रीदिंग सिस्टम. तो कौन कौन सा ऑर्गन मिलके ब्रीदिंग सिस्टम बनता है? नोज, विंड पाइप और लंग्स, ठीक है. ये तीनों मिलकर क्या बनता है? ये तीनों मिलकर बनता है ब्रीदिंग सिस्टम. दिस सिस्टम हेल्प्स अस इन ब्रीदिंग. और ये सिस्टम हमें मदद करता है सांस लेने में. वी ब्रीद इन एयर थ्रू द नोज़. और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं. ऑक्सीजन मतलब हम लोग हवा लेते हैं अपने नाक से. दिस एयर रीचेज द लंग्स थ्रू द विंड पाइप. और जिस नाक से हम लोग सांस लेते हैं ना, हवा लेते हैं, तो फिर वो लंग्स में चला जाता है विंड पाइप की मदद से. वी ब्रीद आउट एयर कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द नोज अगेन. और फिर जब आप सांस बाहर निकालते हो ना, तो उसे कहते हैं कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं. और इसे भी हम लोग नाक से ही बाहर निकालते हैं, ठीक है. तो आप जब हवा लेते हो तो आप क्या लेते हो? जब आप हवा लेते हो तो आप ऑक्सीजन लेते हो, और जब आप नाक से हवा छोड़ते हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, ठीक है. आप याद रखना ये चीज़ को. आगे देखता हूँ. आई होप बच्चों आपको ब्रीदिंग सिस्टम यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से समझ आ गया होगा. अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है. देखो सर्कुलेट करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, आना जाना, आना जाना. तो हमारे बॉडी के जो अंदर है ना, ब्लड बहुत भरा हुआ है, तो वो आता है जाता है, आता है जाता है, ठीक है. तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से मेन ऑर्गन्स हैं? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड मेक अप सर्कुलेटरी सिस्टम. क्या क्या मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है? हार्ट यानी कि आपका दिल, ब्लड वेसल का मतलब होता है नस, वेसल का मतलब होता है बर्तन, ठीक है. वेसल का मतलब क्या होता है? वेसल का मतलब होता है बर्तन. तो जिस बर्तन में ब्लड जाता है उसे कहते हैं ब्लड वेसल, ठीक है. और नस के अंदर से हमारा ब्लड जाता है, इसीलिए नस को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नस को इंग्लिश में कहते हैं ब्लड वेसल, ठीक है. एंड ब्लड मेक द सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड का मतलब होता है खून, ठीक है ना. आप समझ रहे हो ना सभी चीज़.
चलो, तो हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम। इट सर्कुलेट्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सर्कुलेट का मतलब मैंने बताया ना अभी कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से आना जाना, ठीक है। तो इट सर्कुलेट्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द हार्ट पम्प्स द ब्लड दैट सर्कुलेट इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल। और हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो दिल होता है, वो मदद करता है वो ब्लड को पंप करने में, मतलब उस ब्लड को ठेलने में कि जाओ जल्दी से पूरे बॉडी में। तो कौन मदद करता है? हार्ट मदद करता है ब्लड को पूरे बॉडी में फैलने के लिए, ठीक है। और ब्लड वेसल यानी कि जो ब्लड का बर्तन है, जो कि हम लोग हिंदी में कहते हैं नस, उससे ब्लड हम लोग का सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। द न्यूट्रिएंट्स फूड एंड एयर ऑक्सीजन आर मिक्सड इन ब्लड एंड सप्लाइड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। और खून का क्या काम होता है? तो जब भी आप कुछ अच्छा अच्छा खाते हो ना, तो और अच्छी हवा में रहते हो, तो आपका बॉडी, वो आपका जो खून होता है वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे बॉडी में फैला देता है, ठीक है। आप समझ गए सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आता है स्केलेटल सिस्टम। बच्चों, स्केलेटल सिस्टम को हम लोग इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में सीखेंगे, और उस वीडियो का लिंक, जो स्केलेटल सिस्टम वाले वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाकर उस वीडियो को भी चेक कर लें, ठीक है ना। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, आप मुझसे अब आगे पढ़ो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।